डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मेनिया। इंग्लिश मेनिया चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस आपको मिल सके। आज हम क्लास 12 की जो हमारी लास्ट पोइट्री है, द सॉन्ग ऑफ द फ्री, स्वतंत्रता के गीत। सॉन्ग मीन्स गीत होता है, जानते ही हैं। फ्री मीन्स आज़ादी के, स्वतंत्रता के। तो स्वतंत्रता के गीत को हम पढ़ेंगे और कंपोज किया गया है इनके स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। बहुत ही मेन लोन राइटर हैं, बहुत महान दार्शनिक हमारे देश के हैं और बहुत ही कम उम्र में जो है इतनी महारत इन्होंने हासिल की। 1863 में इनका जन्म हुआ था। 1902 से 1863 से 1902 यानी 29 ईयर्स के में इनकी टोटल लाइफ साइकिल है। कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था और इतनी कम उम्र में बहुत बड़े दार्शनिक सिद्ध हुए और इनकी चिंतन शक्ति और ये चूंकि वेदांत दर्शन से प्रभावित थे, तो जिसकी वजह से इनको वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एट शिकागो, जो शिकागो में हुआ था, विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था 1893 में, भारत के हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए इनको भेजा गया था। वहां पर उन्होंने बहुत ही प्रभावशाली भाषण दिया। पूरे अमेरिकन को जो है पूरे जो भी लोग आए थे सबका दिल जीत लिया। लोग कहते हैं कि सभी जो लोग आते थे उसमें कहते थे लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसा कहकर संबोधित करते थे, स्टार्टिंग करते थे। लेकिन जब विवेकानंद जी की बारी आई और जब इन्होंने बोलना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं बोला, उन्होंने कहा कि ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो सारे लोग जो है, जिसकी वजह से जब इन्होंने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहा पूरे असेंबली में, तो तभी तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी और फिर इनका धाक जम गया और पूरे हिंदू धर्म की जो फिलॉसफी थी, दर्शन था, उसको उन्होंने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। तो हिंदू दर्शन को विदेशों में पहुंचाने का श्रेय जो है स्वामी विवेकानंद जी को जाता है। इनका बचपन का नरेंद्र दत्त था और इनके गुरुजी जो थे रामकृष्ण परमहंस, इनको जानते होंगे। रामकृष्ण परमहंस का रामकृष्ण मिशन के परमहंस के नाम पर इन्होंने बाद में मिशन भी बनाया, अभी भी दक्षिण में, और विवेकानंद जी बहुत ही फेमस है। तो द सॉन्ग ऑफ द फ्री जो आपका है पोएट्री है, तो ये आज हम इसके थीम पर चर्चा करेंगे। तो आपने अगर थोड़ा बहुत मोटिवेशनल चीजों को सुना होगा तो आपने ये जरूर सुना होगा, विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इनका कहना है कि जब तक संघर्ष करते रहो तब तक कि हमारा लक्ष्य ना मिल जाए। तो ये पोएट्री आपकी ये इसी तरह से इंस्पिरेशनल है, मोटिवेशनल है, आपको मोटिवेट करने के लिए लिखी गई है। होता क्या है कि हम संघर्ष कर रहे होते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं, हम विकट परिस्थिति आती है तो हम जो है अपना पैर के पीछे खींच लेते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जैसे सोना जो होता है ना, जितने ज्यादा तपता है उतने ज्यादा चमकता है। आप जो है जितने ज्यादा विकट परिस्थितियों से होकर के गुजरते हैं उतने ज्यादा आपके अंदर निखार आता है, आपका चरित्र का विकास होता है। तो ये सॉन्ग ऑफ द फ्री बस इसी को लेकर के है, स्ट्रगल अगेंस्ट ऑड्स। जो हमारी विकट परिस्थितियां होती हैं उसमें स्ट्रगल करने पर, उससे हमें जो है इसमें बताया गया है कि हमें विकट परिस्थितियों से जो है घबराना नहीं चाहिए, हमें अपने लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसर रहना चाहिए। चाहे जितनी विकट परिस्थितियां आए हमें उससे घबराना नहीं चाहिए। चाहे हमारे जो सगे संबंधी है, चाहे हमारा प्रेम ठुकरा जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें जो है उससे मुकरना नहीं, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाना है। तो स्टार्टिंग में विवेकानंद जी ने कुछ 2-4 एग्जांपल्स दिया। जैसे मान लेते हैं, उन्होंने कहा है कि जो सांप आपने देखा है, सांप जो है जब सांप को मारा जाता है ना तो वो फिर फन निकालता है, वैसे फन नहीं निकालता है, वो फन निकालता है। तो फन यानी अपना जो सर्वश्रेष्ठ जो उसका है वो कब निकालता है, जब उसके ऊपर विपदा आती है, जब उसको जो है ऑड स्थितियां पैदा होती हैं। और उसने कहा है कि बादल बारिश कब कराता है, बादल अपनी शक्तियों का एहसास, बादल को अपनी शक्तियों का एहसास कब होता है, जब बिजली बादल के सीने को चीर देती है। यानी बादल अपनी विकट स्थितियों से होकर के गुजरता है तो बादल को अपनी शक्ति का एहसास होता है और वो मूसलाधार बारिश कराता है। तो कहने का मतलब यहां ये कहा गया है कि जब तक सोना भट्टी में तपेगा नहीं, जब तक बिजली चमकेगी नहीं और बादल का सीना फटेगा नहीं, तब तक बादल अपनी ऊर्जा को दिखाएगा नहीं, अपनी एनर्जी को दिखाएगा नहीं। तो यहाँ और कहते हैं ना कि स्वर्ग तो सभी जाना चाहते हैं लेकिन मरना कोई नहीं चाहता है। तो यहाँ इनका मतलब है कि बिना मरे जो है स्वर्ग देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ मरने का मतलब है कि बिना स्ट्रगल किए, बिना परिस्थितियों से दो चार हुए, बिना परिस्थितियों से लड़े
आपको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, आपको अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। मरना कोई नहीं चाहता है, लेकिन स्वर्ग सभी जाना चाहते हैं। तो क्या संभव है कि बिना मरे हम स्वर्ग पहुंच जाएं? ऐसा संभव नहीं है। यानी अगर हमें स्वर्ग की प्राप्ति करना है तो हमें मरना पड़ेगा। यानी हमें अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल करते समय जब विकट परिस्थिति आती है तो हमें उसे घबराने की जरूरत नहीं है। और वो कहते हैं कि सांप तभी फन निकालता है जब उसको मारा जाता है। अपना बेस्ट वो तब करके देता है जब उसके सामने संकट खड़ी होती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं दुनिया में, देश दुनिया में, कि जब आप विकट परिस्थितियों से होकर के गुजरते हैं तो आप अपनी ऊर्जा का बेहतर उपयोग करते हैं। आपकी सोच और समझ, नई चिंतन जो है शक्ति आपको तभी पैदा होती है। जब तक आप दुख से नहीं होकर के गुजरेंगे तब तक आपको सुख का एहसास नहीं होगा, क्योंकि दुख की कल्पना, सुख की कल्पना दुख के बिना बेकार है। केवल आपके जीवन में सुख ही सुख हो तो फिर आप जो है वो सुख जो है दुख हो जाएगा। तो दुख की जो कल्पना है, जो विकट परिस्थिति की कल्पना है, उन विकट परिस्थितियों से सभी को होकर के गुजरना पड़ता है। सभी लोगों को ऑड्स से झेलना पड़ता है। सफल वही होते हैं जो उन ऑड परिस्थितियों से, विकट परिस्थितियों से संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं। उनकी मानसिक क्षमता, उनकी चिंतन शक्ति तभी बढ़ती है जब आदमी विकट परिस्थितियों से होकर के गुजरता है। तो विवेकानंद जी कहते हैं कि हमें उन विकट परिस्थितियों से घबराना नहीं है और हमें उन विकट परिस्थितियों का डट करके मुकाबला करना। हमें इधर उधर कहीं भी भटकने की जरूरत, भटकना नहीं है। हमारा जो निर्दिष्ट लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए हमें कहीं भी विचलित होने की जरूरत नहीं है। और ये लाइन आपको अभी पोइट्री जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, नार लेफ्ट नार राइट बट टू द गोल, नार लेफ्ट nor right but to the goal. Just you have to follow the path of your goal. After struggling a lots of odd situations, lots of obstacles, hindrances and obstacles, you have to go to your goal. You have to get your goal.